अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स से फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस। ये एक लंबा रिएक्शन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फेजेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है क्या। इसके लिए तीन बातों का ख्याल करना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स किस चीज के, ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यानी कि कौन सी चीज, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 और H2O, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनमें एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो ये इनऑर्गेनिक है, पुअर है, एनर्जी इनमें स्टोर नहीं होती। किसमें चेंज हो जाती हैं, चेंज इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज वगैरह बन जाती है इस प्रोसेस में। किस चीज को यूज करते हुए, यूजिंग लाइट एनर्जी। किस ऑर्गेनेली के अंदर, इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, ऑफ प्लांट सेल। इस प्रोसेस को जिसमें एनर्जी पुअर कंपाउंड रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हम देखते हैं किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी। उसमें क्या होता है जी, एनर्जी पुअर कंपाउंड चेंज हो जाते हैं एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। किस चीज को यूज करते हुए, लाइट को। किस ऑर्गेनेली के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। ये चार पॉइंट हैं जिसको आपने डिफाइन करते हुए अपने माइंड में रखना है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली किस चीज का नाम है। उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन देखें फोटोसिंथेसिस की, तो उससे हमें मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि लेट्स सपोज कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन प्लस दिस इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वाटर, और साथ में कौन सी चीज यूटिलाइज हो रही है, लाइट। किसमें चेंज होता है ये, यूजिंग क्लोरोफिल। किसमें, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, और साथ में वाटर भी एज ए रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और बाई प्रोडक्ट कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहले हम, ये वाटर है, पहले यहां से देख लें, C6 है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 6 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 6, और 6 2 × 12 ऑक्सीजन है, तो इसको 12 करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 6 2 × 12 वहां पे हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो वाटर क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ पर हम 6 लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 12। दिस इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। इस तरह जो है वो हम देखते हैं इस प्रोसेस में कि यहाँ से जो वाटर का हाइड्रोजन है वो इसमें ऐड हुआ है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसमें रिड्यूस हुई है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में, बाय टेकिंग हाइड्रोजन ऑफ वाटर, यानी कि ये हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, ये चीज बन गई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते होते हैं, रिडक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन। और वो रिड्यूस करने वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया, वाटर। वाटर में से हाइड्रोजन चला गया, पीछे जो हमारे पास कंपाउंड बचता है वो मेरे पास कौन सा है, ऑक्सीजन। इट मीन वाटर ने हाइड्रोजन दिए हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और वो किस में चेंज होता है,
ग्लूकोज में। और ऑक्सीडेशन किस चीज की होती है, वाटर में की, और वो किस चीज में चेंज होता है, ऑक्सीजन के अंदर। सो दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी फेजेस हैं उसको हम ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देयर आर 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज डार्क रिएक्शन। सो हम इसकी नेक्स्ट क्या देखेंगे, फेजेस। Phases. There are 2 phases. Number 1 light dependent reaction or light reaction. ओके और दूसरी फेज कौन सी है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। दोनों के एक ही नाम है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेसिकली पहले हम लिखेंगे ये कहां पे होता है, ये होता है जी क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। किसमें होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। नंबर 1 थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसको लाइट की डायरेक्टली जरूरत होती है, नीड लाइट डायरेक्टली। ठीक है, लाइट की डायरेक्टली जरूरत होती है। नंबर 3 के इस प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 हैं, एटीपी एंड दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा इसमें बनता है, NADPH2। अब ये किस तरह बनता है, दिस इज आवर नेक्स्ट डिटेल लेक्चर अबाउट लाइट रिएक्शन, बट until now we will just want to see what are the light dependent reaction, the reaction that take place thylakoid membrane need light directly, it means it take place only daytime. And number 3 is product ATP and NADPH2. ATP केमिकल एनर्जी देता है in the form of phosphate bond, और जो NADPH है इसमें रिड्यूसिंग पावर होती है, ये अपने हाइड्रोजन देने की पावर रखता है। ओके, ये किस तरह बनते हैं, ये नेक्स्ट रिएक्शन है। उसके बाद जो दूसरा है उसके की पॉइंट्स कौन से हैं, ये टेक प्लेस होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं, स्ट्रोमा साइट ऑफ अकरेंस है। उसके बाद नो नीड लाइट डायरेक्टली, लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं होती, बल्कि किस चीज की जरूरत होती है, नीड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कि कौन से प्रोडक्ट हैं, किस अगर वो हुए हैं तो ये रिएक्शन होता रहेगा। कौन कौन से हैं वो प्रोडक्ट, वो हमारे पास एटीपी है और दूसरा कौन सी चीज है, NADPH2। ये दोनों प्रोडक्ट की हमें जरूरत होती है, एटीपी और NADPH2 की। इस वजह से ये इसको लाइट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट है तो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों कंडीशन में हो सकता है। और इसका जो प्रोडक्ट है, इसके जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली ग्लूकोज है। ठीक है, जो हम लिखने में यूज करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट you will write when it come in short question, light dependent and light independent reaction. How they are taking place, it will discuss in later stages. So until now I define process photosynthesis and its 2 phases. In the next I will discuss about firstly about light dependent reaction and then about light independent reaction. So next lecture we will discuss about light dependent reaction. So in part 2 we very briefly discuss light reaction in cyclic and non-cyclic way. Hope so you will understand the term and the basic difference light reaction and light independent reaction.